एक्वेरियंस। सो आज हम बात कर रहे हैं आपकी लव लाइफ की। देखते हैं नेक्स्ट वीक आने वाला जो नेक्स्ट वीक है वो आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। जो डेट्स हम लेके चल रहे हैं वो है 7 सितंबर से लेकर के और 12 सितंबर 2023। सो 6 सितंबर तक की ऑलरेडी रीडिंग जो है पोस्टेड है। अब हम देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में यानी 7 तारीख से लेके और 12 तारीख के बीच में क्या सब होने वाला है आपकी लव लाइफ में। आपके पर्सन की, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या हैं, क्या सब कुछ सिचुएशन बन सकती हैं, कैसे आप उन्हें डील करने वाले हो और क्या आउटकम निकलने वाला है। ऑलराइट, तो लेट्स चेक। कुंभ राशि, सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की और इस रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी 7 सितंबर से 12 सितंबर 2023 के बीच में। Please universe, please divine power, please archangels, please give me the accurate message. Alright, so let's see आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेंगी 7 से 12 सितंबर के बीच में। वी हैव द सन। वाओ। सो इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत खूबसूरत है। बॉटम में डोर टू रोमांस है। ओ माय गॉड। सो इट इज समथिंग ह्यूज, समथिंग बिग, समथिंग पॉजिटिव। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत रोमांटिक एनर्जी में रहेंगे। उन्हें इस कनेक्शन की जो वाइब्स हैं वो बहुत अच्छी लगने वाली हैं। उन्हें लगेगा कि वो इस रिश्ते में सब कुछ करें, इस रिश्ते में आगे बढ़ें। अगर सेपरेटेड हो तब भी वो ये सोचेंगे कि उनकी लाइफ में ये रोमांस आए, आप वापस आएँ। वो कोई एक्शन भी ले सकते हैं, रिकन्सिलेशन के बारे में सोच सकते हैं। अगर साथ है तब तो भाई आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये पर्सन आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, डेट पे ले जा सकते हैं। एक हैप्पी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी रिलेशनशिप की इस पर्सन के लिए मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी। सो सन जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट एनर्जी होती है टैरो की, कि सब कुछ पॉजिटिव, जो कुछ भी ये पर्सन सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, वो बहुत पॉजिटिव होगा। 7 से 12 सितंबर 2023 कुंभ राशि की क्या एनर्जी होगी। वी हैव रेस्ट एंड रेजुवेशन विथ एंजल ऑफ लव। सो प्यार तो आप भी करते हो और फोकस आप भी प्यार पे कर रहे हो, बट यहाँ पे क्योंकि रेस्ट एंड रेजुवेशन आ गया तो मे बी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप उतने ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, या हो सकता है कि ये आपके मैनिफेस्टेशन का फल है कि ये पर्सन आपके लिए इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं। आप प्रार्थनाएं कर रहे हो और इनमें ये चेंज आ रहा है इनकी एनर्जी में। अच्छी बात यह है कि 19 से आप भी नंबर 1 एनर्जी में हो और ये भी 10 and 1 नंबर की एनर्जी है। इनकी रोमांटिक एनर्जी थी। आप प्योर लव वाले इंसान हो, आप सच्चे प्यार में बिलीव करते हो। आप एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस, प्यार, सेक्रीफाइस, इन सब को मानते हो, त्याग को मानते हो। तो आप भी एक पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हो, बट मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े शांत हो। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही तो आप बातचीत नहीं करोगे, बस शांति से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। अगर आपकी बातचीत हो रही है तो भी आप एक्शन लेते हुए इस वीक में नहीं दिख रहे हो। 7 से 12 सितंबर तक एक्शन आपके पर्सन ही लेंगे, लेकिन यस आप भी यही चाहते हो, वो भी यही चाहते हैं। तो जो आप लोगों की एनर्जीज हैं वो मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं कुंभ राशि। लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहेंगी 7 से 12 सितंबर 2023 में कुंभ राशि के रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी। Please archangels, please give me the accurate message. Please spirit guides, please give me the accurate message for Kumbh Rashi. We have strategy number 21 and bottom में है appreciation. So relationship की एनर्जी भी ओवरऑल देख रही हूँ मैं तो पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ये हो सकता है कि थोड़ी कैलकुलेटिव एनर्जी है, क्योंकि वही मैंने कहा कि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं। आप थोड़ा शांति से चीज़ों को देख रहे हो, तो हो सकता है एक कैलकुलेटिव माइंडसेट है कि क्या करना है रिश्ते में और क्या नहीं, कितना झुकना है कितना नहीं। एप्रिसिएशन है यहाँ पे, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फ्यूचर तो ब्राइट है। कोई
ऑफ़र भी मिल सकता है किसी को, कोई प्रपोज़ल भी दिया जा सकता है, भविष्य के लिए कमिटमेंट भी मांगा और दिया जा सकता है इस पर्टिकुलर टाइम में। बट एक पर्सन थोड़ा हीलिंग का टाइम ले रहा है, वो अपने तरीके से प्लान कर रहा है कि मैं पहले हील होऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। एक पर्सन हील हो चुका है, वो अपने तरह से प्लान कर रहा है कि मैं अब एक्शन लूँगा, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, मुझे अब सब कुछ चाहिए इस रिश्ते में, प्यार मोहब्बत एहसास। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 1 नंबर 1111111 सिग्निफिकेंटली दिखेगा, सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए 10 या 1 नंबर। एंड 19 एज हो सकती है आपकी, 21 एज हो सकती है, 29 एज हो सकती है, 39 एज हो सकती है। आप लोगों की पॉसिबिलिटीज़ हैं। 31 एज हो सकती है किसी की। यस, ठीक है। सो ये नंबर सिग्निफिकेंट है। 3 नंबर 21, 19, 1, 10। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी मास्टर कार्ड क्या आते हैं आप लोगों के लिए। तो मास्टर कार्ड आज मैं 3 लूँगी लव रीडिंग के लिए मास्टर कार्ड, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। सबसे पहला मास्टर कार्ड लूँगी जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या ओवरऑल एनर्जी, मास्टर कार्ड क्या है उनकी लव लाइफ का, उनके रिलेशनशिप के लिए मास्टर कार्ड क्या है जो मैरिड है। वी हैव चैरियट नंबर 8, बॉटम में है डेविल। देखो, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, स्पेशली किस तरह के ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, थोड़े कंट्रोलिंग इश्यूज आ सकते हैं। कुछ लोग कार्मिक को डील कर रहे हैं तो थोड़े से कार्मिक इश्यूज आ सकते हैं कि एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करे रिश्ते में। एक पार्टनर, आप भी कर सकते हो, आपके पार्टनर भी कर सकते हैं। ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है क्योंकि मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो एक चैलेंज आपको फेस होगा, ऑब्स्टिकल आएंगे मैरिड लाइफ में। लेकिन ये ऑब्स्टिकल और चैलेंज ऐसे नहीं है जैसे स्ट्रेंथ के कार्ड में दिखाई देते हैं कि आपको उनसे फाइट करनी है। आप चलते रहोगे, जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहोगे। आप आगे बढ़े, आपको अच्छा फील हुआ, फिर एक दिन आपको बहुत बुरा फील हुआ तो आप 1 कदम पीछे आ गए, फिर आप 3 कदम आगे बढ़े, फिर आप 2 कदम पीछे आ गए। ऐसे आपका जो है आगे मैरिड लाइफ चलती रहेगी। तो यहाँ खुशियाँ भी हैं, लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी भी है कि एक नेगेटिविटी है आपके चारों तरफ, एक डिपेंडेंसी है आपकी कि आप अपनी उस नेगेटिविटी को नहीं छोड़ रहे हो किसी, या आपके पार्टनर उस नेगेटिविटी को नहीं छोड़ रहे, किसी आदत के शिकार हैं कि वो यही काम करेंगे। तो वो चीज़ आपसे और उनसे है कि ऑब्सेशन है किसी चीज़ का, वो आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहा है। और ये किसी भी तरह का ऑब्सेशन हो सकता है, काम को लेके हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कोई फूड हैबिट गंदी हो सकती है ना, किसी भी तरह का कि भाई मुझे तो ये करना है। दूसरा पार्टनर कह रहा है भाई ये मत करो, जबरदस्ती लड़ाई झगड़े होंगे, पर वो करे जा रहा है वो चीज़। तो इस तरह के कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। बट ओवरऑल चैरियट एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं कि कुछ बहुत बुरा होगा। नहीं, बहुत बुरा कुछ नहीं है, आगे बढ़ रही है आपकी मैरिड लाइफ, खुश हो। बट वो एक एक स्टेप थोड़ा बहुत आपको कभी कभी कंट्रोलिंग लग सकता है, स्पेशली 8 तारीख। यस, 8 नंबर भी कर्मा है का है, तो ये कार्मिक है कोई पर्सन आपकी लाइफ में। लेट्स सी, अगर आप कमिटेड हो, कम्युनिकेशन में हो, तो आपकी लाइफ में क्या होगा 7 से 12 सितंबर के बीच में। द वर्ड, वाओ, अगेन डेविल है बॉटम में। आपका एक फेज जो है वो एंड होगा और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी। अभी क्योंकि यहाँ डेविल है तो मे बी आप जिस कनेक्शन में हो उससे कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ कर दो और पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ जाओ। मे बी आप उस कनेक्शन को ही रिलीज़ कर दो अपनी लाइफ से जिसमें हो आप, और किसी नए डायरेक्शन में बढ़ जाओ। ये दोनों हो सकता है, अभी हम टैरो से और ले लेंगे कि क्या है। बट अगर आप कमिटेड हो, अभी बातचीत कर रहे हो, जब ये रीडिंग देख रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ हो, तो आपकी लाइफ में एक हैप्पी न्यू बिगनिंग आने वाली है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे, क्योंकि मैं आपके पर्सन के लिए कमिटेड रिलेशनशिप में देख रही हूँ, तो द वर्ड कह रहा है कि भाई आपने एक साइकिल इस पर्सन के साथ कंप्लीट कर लिया, लड़ाई झगड़े वाला, नेगेटिविटी वाला। अब आप, डेविल है बाहर, तो आप इस नेगेटिविटी को छोड़ के नई शुरुआत करोगे। लेकिन क्योंकि डेविल है तो मे बी आप भी किसी कार्मिक पर्सन को डील कर रहे हो अब तक, तो अब इससे नहीं, इसके साथ आगे बढ़ोगे। इस वीक में इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी रेस्ट एंड रेजुवेशन है। तो ये 2 एनर्जीज हो सकती हैं।
लेट्स सी कि अगर आप सेपरेशन में हो, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी बातचीत नहीं हो रही है अपने पर्सन से, तब आपके लिए क्या मास्टर कार्ड रहेगा आपकी लव लाइफ का? जस्टिस, और बॉटम में है एम्प्रेस। चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में ये पर्सन दोबारा से आए या कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एम्प्रेस एंड जस्टिस दोनों ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं और एक साथ आई हैं, तो अगर ये पर्सन आपके लिए सही है और आप इन्हें मांग रहे हो, आप जस्टिस चाहते हो अपने लिए, तो आपको वो जस्टिस मिलेगा। ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे। अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो आपकी लाइफ से ये चले जाएंगे और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा जो कि आपके सोलमेट होंगे, डिवाइन पार्टनर होंगे, क्योंकि हमारे पास एम्परर और एम्प्रेस साथ में आए हैं। सो अगर ये आपके एम्परर हैं या आप एम्परर हो और ये आपकी एम्प्रेस हैं, तो यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। अगर ये नहीं आएंगे तो कोई ना कोई आपके डिवाइन पार्टनर आपको इस वीक में मिलने के चांसेस बन रहे हैं। कुंभ राशि, ब्यूटीफुल एनर्जी। नाउ देखते हैं कि लाइफ जर्नी क्या कहती है आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ज़रा हम भी देखें, समझते हैं। 7 सितंबर से 12 सितंबर 2023 एक्वेरियंस। 7 सितंबर से 12 सितंबर 2023 एक्वेरियंस। 7 सितंबर से 12 सितंबर 2023 एक्वेरियंस। प्लीज रिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ। ओके, वी हैव डीप नोइंग नंबर 43, नंबर 743 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। टू द सी, नंबर 7 अगेन, 77 है। स्पिरिचुअल जर्नी में हो काफी लोग कुंभ राशि के। और फैन, नंबर 5। ट्रेजर आइसलैंड, नंबर 9। मैसेज इन अ बॉटल, नंबर 15। ऑल राइट, सो कुंभ राशि लव लाइफ में क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन से आपका क्या रिश्ता है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, डिवाइन पार्टनर है, क्या है इस पर्सन से आपका रिश्ता। तो ये आपने बहुत सोचा समझा, बार बार आप इससे लड़ाई लड़ते हो, बार बार आप इनकी तरफ चले जाते हो। एक अंडरस्टैंडिंग जो सुपरफिशियली आपको इस रिश्ते में नहीं दिख रही, उसे आप समझने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन के साथ, कि इस पर्सन के साथ आपका गहरा रिश्ता है, तो ये क्यों है। ठीक है, सो वो चीज़ आपकी मुझे अच्छी दिख रही है कि आपने पास्ट में इस चीज़ को समझा है, अपने इंट्यूशन पे बिलीव किया है, उस अकॉर्डिंग एक्शन लिए हैं। और अभी प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आपने अपने वाइब्स पे जो ट्रस्ट किया, आप उसी पे ट्रस्ट कर रहे हो और गो विद द फ्लो जा रहे हो कि यूनिवर्स ने अगर आपके लिए कुछ किया है तो अच्छा ही किया होगा। आप ना तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, ना अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है जो हो रहा है वही होने देते हैं। शायद मेरी बातों को सीरियसली लिया है कि कई बार मैं बोल देती हूँ कि भाई जो यूनिवर्स कर रहे हैं वो आपके बेहतर के लिए कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को माना है। आपकी प्रेजेंट एनर्जी में 2 द सी है, जो कि मुझे कह रहा है कि आप अपने कनेक्शन में पहले इसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है, क्यों नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन अब आप प्रेजेंट टाइम में
एक पॉइंट पे आ गए हो अपने रिश्ते में कि अगर आप इस रिश्ते में हो साथ में, तो भी आपने इसको लेट गो कर रखा है कि चीज़ें जैसी होंगी अच्छी होंगी, बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेंगी तो आप मूव ऑन भी हो सकते हो। आप डिटैच हो इस पर्सन से और रिलैक्स हो इस समय, नेचुरली म्यूचुअली इस जर्नी को लीड कर रहे हो दोनों की आपसी सहमति से, बैलेंस में। अगर आप इस पर्सन के साथ नहीं हो प्रेजेंट टाइम में, तो भी आप बहुत ज़्यादा मुझे एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिख रहे। आप उसको यूनिवर्स की मर्जी मान के कि सब सही हो ही जाएगा, शांति से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। आने वाले टाइम में क्या होगा? आने वाले टाइम में आपके सामने कार्ड है ऑर्फन का, जो कि डेफिनेटली आपको लोनली, अकेलापन और ऐसी एनर्जी में दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो है कि आपको खुद को एक डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है, आपको हर्ट हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स जो आप डिज़र्व करते हो वो आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन जो है वो अकेली बैठी है यहाँ पे, और गिल्ट है इसको किसी चीज़ का, इसीलिए नीचे देख रही है, नज़रें ऊपर नहीं है, और थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से। तो हाँ, यही एनर्जी आई है आपके यहाँ पे। तो हो सकता है कि 7 से 12 तारीख के बीच में आप डिसअपॉइंटमेंट फील करें अपनी लव लाइफ में, आपको लगे चीज़ें आपके लिए जैसी आपने सोची थी वैसी नहीं है, या सब कुछ सही नहीं हो रहा है ना, कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा जो आप चाहते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये रिलेशनशिप जो है वो, जब भी कोई रिलेशनशिप में ऐसा कोई स्टेज आता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होता है या आपके अकॉर्डिंग वो नहीं चलता है, तब उस पर्टिकुलर टाइम में आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। ये 2 तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकते हैं कि आप कहाँ गलत हो, आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स हर व्यक्ति जो रिलेशनशिप में है वो हमेशा 24 घंटे तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना। तो एक तो ये रियलाइजेशन है कि भाई ये गलतियाँ नहीं करनी दोबारा, ठीक है। दूसरी चीज़, एक डिस्कवरिंग मिलती है कि आप जिस तरह का बिलीव और वैल्यू लेके चल रहे हो वो सामने वाला नहीं है ना। कि मैं तो मानूँ मेरा परफेक्ट पार्टनर है, लेकिन फिर सडनली वो कुछ ऐसा करे, तो मुझे या तो ये पता चलेगा कि यार मेरे एक्शन उसको परफेक्ट नहीं रहने दे रहे, या फिर मुझे ये पता चलेगा कि यार ये परफेक्ट नहीं है। एंड अच्छी चीज़ ये होती है कुंभ राशि कि आप ये जाने कि नो वन इज़ परफेक्ट, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट हैं, ना हमारे पार्टनर्स परफेक्ट होंगे। तो वही चीज़ है कि हमको इस जो हमें हर्ट मिला है, जो पेन मिला है, जो हमें बुरा लगा है जिस बात का, उस सिचुएशन में अपने आप को तलाशना या उस एक्सपीरियंस में कुछ लर्निंग लेना, उससे एक नया डायरेक्शन लेना, ये नहीं छोड़ना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, हमारे साथ बुरा हुआ, हमारी किस्मत ख़राब है। भाई लाइफ है, एक्सपीरियंसेस ही तो मिलेंगे। आप कोई जॉब करते हो, वहाँ पे आपके बॉस आपको डांट देते हैं, तो आप यही तो कहते हो ना, अच्छा ये काम दोबारा से करना पड़ेगा, चाहे मन से कहो चाहे नहीं। तो फिर आप अपने रिलेशनशिप में जब कोई गलती होती है तो उस चीज़ को ऐसे क्यों नहीं लेते, फिर आप ऐसे क्यों हो जाते हो कि बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई है कोई। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा है और 7 से 12 की तारीख में आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आप हर्ट होते हो, बुरा लगता है, अकेलापन फील होता है, तो एक चीज़ याद रखना कि आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने बिलीफ सिस्टम से। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी याद रखना कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती सामने वाले को परफेक्शन को थोपना भी ज़रूरी नहीं है। उसने आपको बुरा भला कहा, आपको बुरा लगा, उसने आपके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं किया, आपको बुरा लगा, दैट्स इट। ये इतना ही रखना, उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल कर लेना किसी बात को, वो गलत है। या इसका ये मतलब भी नहीं है कार्ड का कि भाई आप तो अपनी सब कुछ छोड़ के चले जाना, कुछ बुरा मत मानना, नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने आप से, अपनी वैल्यूज़ से, अपने बिलीफ सिस्टम से, लेकिन एक नए बिलीफ सिस्टम को अपने ऊपर आने देना है कि क्या पता आपने जो भी बिलीफ सिस्टम्स बना रखे हैं वो सही नहीं है। एक लर्निंग लेने के लिए हमेशा रेडी रहना, ठीक है। यूनिवर्स और स्पिरिट्स आपको यही कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है जो कि मुझे दिखाई दे रही है कि आएगी, तो वो आपके अच्छे के लिए आएगी, क्योंकि वो आपको कुछ लर्निंग दे के जाएगी। और मैंने इस कार्ड को इसीलिए क्लैरिफाई किया कि क्या ये लंबी जाएगा सिचुएशन, पूरे 12 तारीख तक यही रहेगा, या चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो देखिए मैसेज इन ए बॉटल का कार्ड आया है। आपको बहुत जल्द कोई मैसेज मिल भी जाएगा, ये सिचुएशन हील हो जाएगी। लेकिन जब हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो हो सकता है ज़्यादातर टाइम लोगों के लिए
इस सिचुएशन में जाए कि एक सेपरेटिव स्टेज या एक लोनली स्टेज, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लड़ाई हो, लेकिन ये जो ऑर्फन का कार्ड है वो बेसिकली, ऑर्फन हम बोलते हैं अनाथ, है ना, कि भाई कोई रखवाला नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, रिलेशनशिप में है लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि लड़ाई नहीं हो, लेकिन यू फील दैट। तो उस समय के लिए भी यही कहा जा रहा है कि समझो कि सामने वाला हमेशा आपकी तरह एक्ट नहीं करेगा, या सामने वाला हमेशा आपका प्रोटेक्टर नहीं होगा। आपको अपना प्रोटेक्शन खुद करना, खड़े हो जाओ, बस दैट्स इट। इस चीज़ में, इस डिपेंडेंसी को छोड़ने के लिए आपकी लर्निंग हो सकती है। बिल्कुल ही कार्मिक पार्टनर है आपका और आपको इतनी परेशान कर रखा है कि आप इस स्टेज में पहुंचे, तो आपके पास डेफिनेटली कोई ऑफर आपके तरफ आएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया जस्टिस से भी, कि अगर आप सेपरेशन में हो और आप सही पार्टनर के साथ हो तो वही आ जाएगा, और नहीं तो कोई और आएगा, लेकिन ऑफर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है 12 तक नहीं 15 तक मिले, बट ये सिचुएशन आपकी हील हो जाएगी। ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, टेम्परेरी आएगी, बट आएगी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सच झूठ है साथ में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो हाइड हैं, वो बाहर आएंगी। तो या तो उसकी वजह से ये हो सकता है, जो अंदर दबा हुआ है वो बाहर आएगा, तो ये स्टेज आएगी, या फिर ये स्टेज आएगी और फिर जो अंदर दबा हुआ है वो बाहर आएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। होता है ना कि प्यार दबा रखा है, बोल नहीं रहे, फिर सडनली बोले यार हाँ प्यार करते हैं, फिर चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि एनर्जी आपकी पर्सन की बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, तो सबसे अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की है आपके लिए। तो जब वो खुद एक पॉजिटिव आदमी है तो वो आपको इस कनेक्शन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। ये एनर्जी थोड़े टाइम की होगी। ठीक है, सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। नाउ लेट्स सी कैसे सिचुएशन आगे बढ़ेंगी कुंभ राशि। सो हम लेते हैं यहाँ से कार्ड। देखते हैं कि कैसे 7 से 12 सितंबर 2023 में सिचुएशंस लव लाइफ में आपकी आगे बढ़ेंगी। एक्वेरियंस प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। हर्मिट है 9 नंबर की एनर्जी। देखो है तो सही, यहाँ कुछ इश्यूज, लड़ाई झगड़े कुछ तो होंगे, कि अकेलापन, अकेले ही दिख रहे हो, है ना, इसीलिए ऑर्फेंड है। हो सकता है कि 7 तारीख को जब एंटर करो इस वीक में तब अकेले ही हो, कोई नहीं हो साथ में, या लड़ाई हो चुकी हो, सेपरेटेड हो, 6 कोई लड़ाई हो गई हो। तो ज़्यादातर लोगों के लिए, उन लोगों के लिए दिख रहा है। अगर कम्युनिकेशन में भी जाते हो तो ओवरऑल एनर्जी हर्मिट की आ रही है कि दिमाग अकेलेपन में यही सोचेगा कि करना क्या है इस रिश्ते में। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई लड़ाई नहीं है तो भी आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा सा चिंतित जरूर रहोगे। ये चिंता ऐसी नहीं है कि आप रोने लगो या परेशान हो, लेकिन एक होती है ना कि अंडरस्टैंडिंग जो होती है कि इस पर्सन के साथ आगे कैसे बिहेव करना है, रहना है या नहीं रहना है, डिसीजन अपनी लाइफ के बनाना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिस भी बहुत करने वाले हो इस सिचुएशन में आप। ये ऐसी एनर्जी आ रही है कि बुरा है, बुरा लग रहा है, आप अपना इंट्रोसेप्ट कर रहे हो कि आपकी क्या गलती हुई, क्या नहीं हुआ एंड ऑल। ठीक है, ये आ गया स्ट्रेंथ, मुझे पहले भी लगा था। ऑलराइट, तो देखो एक्वेरियंस, यहाँ हो सकता है कुछ इश्यूज आए, कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं आप लोगों के बीच के, या फिर कुछ छुपाया जा रहा है और हाइड है ना, जो मैंने आपको बताया वो इश्यूज आ सकते हैं। ये आपके आएंगे 10 तारीख के बाद।
ठीक है। 10 तारीख अगर आप कम्युनिकेशन में हो, सब कुछ सही चलता है आपका 7 तारीख में जब आप एंटर करते हो, तो 10 तारीख के बाद ये सिचुएशन आएगी कि गड़बड़ हो सकती है कुछ, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो तो 7 से 9 तारीख के बीच में आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। स्पेशली मुझे लग रहा है 7 तारीख को ही कोई कम्युनिकेशन हो जाए, चीज़ें ठीक हो, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। तो 7, 8, 9 आपके रिलेशनशिप के लिए इतनी ख़राब नहीं है, वो एक हीलिंग टाइम दिख रहा है, चाहे आप साथ में हो चाहे अकेले हो। लेकिन 10, 11, 12 तारीख जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं दिख रही है मुझे इतनी। यस, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में रहेगा। नाउ थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं सिचुएशन को लेकर के, देखते हैं कि अलग अलग सिनेरियो में क्या सब होने वाला है। सो पहले बात करूँगी जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में क्या होगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं और मैरिड है इस पर्सन के साथ, शादीशुदा है जिस पर्सन को सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ, तो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या सब होगा। एक्वेरियंस 7 से 12 सितंबर। जस्टिस, बहुत ही जस्टिस की एनर्जीज आ रही है यहाँ पे भाई। देखिए यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी है। एक एनर्जी में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सट्रीम केस कुछ नहीं होगा और एक रूटीन लाइफ जैसी आपकी मैरिड लाइफ है वैसी चलेगी। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें सही नहीं है, लेकिन आप खुद को बैलेंस कर लोगे और निकल जाओगे उस सिचुएशन से। दूसरे वो लोग हैं जो कि किसी के साथ मैरिड हैं, लेकिन या तो उनके पार्टनर के कहीं बाहर अफेयर्स हैं या उनके खुद के कहीं बाहर अफेयर्स हैं। एक्वेरियस, आई एम रियली सॉरी मैं ऐसी बात बोल रही हूँ, बट मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। सो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपके पार्टनर या आप जिसके पास भी दूसरा सिचुएशन है वो कुछ और ढूंढे, वो कुछ और करे, वो कहीं और जाना चाहें, वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा हो सकता है। तो ये उन लोगों के लिए जिनको पता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस चीज़ में नहीं पढ़े, सबके लिए सारी मैसेजेस नहीं होते हैं। एंड दूसरी चीज़, एक और मैसेज मुझे मिला अभी अभी कि हो सकता है, क्योंकि ये तो 5% लोगों के केस, 5 भी नहीं, 1 to 2% केसेस में ही होगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है, सब परफेक्ट है, लेकिन आपके पर्सन को कहीं बाहर जाना पड़ सकता है या उनका ट्रैवल हो सकता है, जिसकी वजह से एक दूरी आप लोगों के बीच में रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग रहोगे इस वीक में, कि आपके पर्सन बाहर है तो मैरिड लाइफ में लव जो है वो इतना है ही नहीं, वो शांति से ही समय बीतेगा क्योंकि वो तो निकल गए हैं घर से दूर, है ना। इसलिए, या आप चले गए हो, आप खुद एक मेल हो या कोई भी, मेल फीमेल का फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक पार्टनर कहीं चला गया है, दूर चले गए हैं किसी काम से, तो एक शांत, एक ऐसा रोमांटिक वाइब्स नहीं दिख रही हैं। लेट्स सी कि अगर आप कमिटेड हो किसी के साथ, किसी से प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो और उससे कम्युनिकेशन भी है आपका प्रेजेंटली, बातचीत भी हो रही है, चाहे कम हो रही है चाहे ज़्यादा, तब क्या होगा आपकी लाइफ में। कुंभ राशि 7 से 12 सितंबर। आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेंगी सिचुएशन, आप एक दूसरे को डेट भी कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे ये वीक आगे बढ़ता जाएगा, मतलब हो सकता है 7 तारीख को आप इसे मिस करो, 8 तारीख को आप अकेले रहो, 9 तारीख को ये पर्सन आ जाए या आप इनके पास चले जाओ, 10 तारीख को आप बहुत एंजॉय करो, लेकिन फिर धीरे 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 वापस से लड़ाई झगड़े होने लग जाएं, वापस से एक चुप्पी हो जाए, कोई एक दूसरे से बात नहीं करे। और ये ना 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में 8 ऑफ सोर्ड्स, ये सब कह रहा है कि ये सब बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं,
कि मैं नाराज़ हूँ, सामने वाला भी नाराज़ है, बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, उसको ये बात बुरी लग गई, इसको वो बात बुरी लग गई, किसी को पता ही नहीं कि क्या बात किसको बुरी लग गई। मतलब ऐसी लड़ाई होगी कि जिसका कोई तुक नहीं है, क्योंकि बर्ड कह रहा है कि सब कुछ भूल के एक न्यू बिगनिंग की है। आप एक रोमांटिक डेट पे जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ, फिर भी लड़ लोगे, वो अलग बात है। सो वही है, एंड ऑफ द डेज आपके लिए थोड़े से परेशानी वाले हो सकते हैं, तो इनमें एहतियात बरतो। अब मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, रीडिंग जल्दी बना रही हूँ, जल्दी पोस्ट करूँगी, तो कोशिश करना कि आप इस फेज़ में नहीं आओ, क्योंकि कुछ ऐसा होता हुआ मैं नहीं देख रही कि गलत होगा, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि वो छोटी मोटी लड़ाई है, छोटी मोटी बात है कि बात करना बंद कर दिया एक दूसरे से, या चुप्पी साध ली, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, वो चीज़। नाउ लेट्स सी कि एक आपके केस में कुछ पास्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पुराने फ्रेंड्स, पुराने लोग वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, वो थोड़ा सा मैस क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ में। बाकी आप दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहोगे, एक दूसरे को पूरी तवज्जो दोगे, एक दूसरे का पूरा ध्यान रखोगे, लेकिन फिर भी एंड में कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेट्स सी कि अगर आप सेपरेशन में हो तब क्या होगा 7 से 12 सितंबर के बीच में। अरे वाह, सो भाई आप अगर सेपरेशन में हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको 101% इस पर्सन का कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई कॉल, कोई ना कोई मूवमेंट और एक्शन मिल जाएगा, और ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर से आ जाएंगे, या आप इनकी तरफ चले जाओगे। आपके रिकन्सिलेशन के 99.99 चांसेस हैं। बट बेशक अगर आपकी स्टोरी ऐसी है, अगर आपकी ऐसे वाइब्स हैं कि हाँ आप खुद भी बात करना चाहते हो, आपके पर्सन भी बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक्शन हो जाएगा कुंभ राशि। नाउ हम 3 कार्ड लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में और क्या स्पेसिफिक सिचुएशंस आएंगी कुंभ राशि। 3 कार्ड निकालती हूँ रैंडमली, सबसे तीनों मैच कर सकती हैं, तीनों नहीं भी कर सकती, एक कर सकती हैं, 2 कर सकती हैं। क्या सिचुएशंस आएंगी लव लाइफ में। 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग हो सकती है किसी की लाइफ में, रिलेशनशिप की परमानेंट एंडिंग। नाइट ऑफ कप्स, किसी को कोई ऑफर प्रपोजल मिल सकता है रिलेशनशिप में, बिगनिंग हो सकती है, लव ऑफर मिल सकता है। एंड लास्ट में अगेन हर्मिट है, थोड़ा सा इंट्रोसेप्शन हो सकता है अपनी लव लाइफ को लेके कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं, क्या सही है और क्या नहीं। तो ये एनर्जी तो आपकी रहेगी। ऑर्फन एनर्जी भी यही कह रहा है कि आप ये सोचोगे कि मुझे करना क्या है, अकेलापन तो फील करोगे। हर्मिट अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, यस का कार्ड है, कि हर्मिट कहता है कि यार मैं थोड़ा जान लूँ, खुद के बारे में जान लूँ। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, और फिर हम इस रीडिंग को करते हैं कंप्लीट। 333 मुझे दिखा है अभी। सो यस, दैट्स ग्रेट। पॉजिटिव एनर्जीज के साथ लेते हैं कुंभ राशि के लिए लव गाइडेंस। नंबर 34, 7 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, और कार्ड है यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। तो मैं आपको क्या गाइड करूं, आपके पास सारे गाइडेंस हैं इस रीडिंग को लेकर के। आपको अगर कोई कंफ्यूजन आया हो कि इसका मतलब ये है, या आप मेरे को कोई कमेंट लिखने वाले हो, तो शायद ये आपके लिए है कि भाई आपको पता है कि आप का सवाल का जवाब क्या है, आपको अपनी लव लाइफ के बारे में सब पता है। कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं हम किस तरह के कनेक्शन में हैं, हमारे पार्टनर कैसे हैं, हम कैसे हैं, हमारा कनेक्शन टॉक्सिक है, बहुत प्योर लव का है, कहीं ना कहीं हमें पता होता है, बस हम उससे भाग रहे होते हैं। ये वीक आपको उस सच का सामना करवाएगा कुंभ राशि, और इसीलिए यहाँ ट्रूथ वही बार बार आ रहा था, सच कुछ हाइड है तो बाहर आएगा। तो उस अकॉर्डिंग फिर आपकी ये चीज़ हो जाएगी कि जो कुछ भी बाहर आएगा वो आपको पता है,
वो अच्छा है, वो बुरा है, हो सकता है आप अपने पार्टनर पे ज़बरदस्ती शक करते हो, वो ऐसा नहीं है, आपको पता है कि वो ऐसा नहीं है, फिर भी आप अपने रिश्ते में ऐसे छोटी-मोटी लड़ाइयाँ करते रहते हो ताकि वो मनाए आपको। हो सकता है कि आप उस पे ओवर ट्रस्ट करते हो, आपका मन कहता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप उसको नहीं बोलते हो, या आप एक अपने आप को कवर कर लेते हो कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट कहीं न कहीं आपके इंट्यूशन आपको लीड करते हैं कि यार कुछ है, तो सही मुझे बार-बार ऐसा क्यों लगता है या बार-बार ये ऐसे क्यों करता है। तो वो कहीं न कहीं आपको आंसर मिल चुके हैं। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप बार-बार उसको कवर मत करो या उससे भागो मत, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। 34 आपकी एज हो सकती है। 777 आपको बहुत दिख सकता है। 777 बहुत बार मुझे इस रीडिंग में रियलाइज़ हुआ नंबर। ये एक स्पिरिचुअल नंबर है, तो मे बी आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं गाइज। तो ये आपकी लर्निंग और एक्सपीरियंस का टाइम है, इसे लीजिए। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।